कैसे हो आप? कामना करूंगा अच्छे होंगे। फ्लेक्सी की योजनाएं जो कि रीट मेंस में 2 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो 25 टोटल फ्लेक्सी योजनाएं जो मैं आपको 5 पार्ट डेली 5 दिन तक पढ़ाऊंगा। और इनमें से देखना जरूर L1 और L2 में 3 से 4 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो पक्का कर लीजिएगा 3 या 4 क्वेश्चन। देखना पॉइंटों से स्टूडेंटों का सिलेक्शन रुक जाता है। पहले तो नंबरों की बात है और कंपटीशन की जो दौड़ रहती है ना, ये ऐसे क्वेश्चन उनसे अपन को अलग ले जाते हैं। तो इनको जरूर याद रख लीजिएगा। मैंने आपको लिए बेस्ट एफर्ट्स लगाए इनके लिए और आपको मैं ट्रिकों के माध्यम से जितना हो सकेगा उतना याद कराने की जरूर कोशिश करूंगा। तो फ्लेक्सी की योजना की बात करें तो मेन तो इसकी डेट दिनांक याद रखनी पड़ती है और ये कौन से विभाग की योजना है ये याद रखना पड़ता है। तो शुरू करते हैं फ्लेक्सी योजना जो कि पंचायती राज विभाग की। मैं आज आपको 4 योजना पढ़ाऊंगा और एक खाद्य सुरक्षा विभाग की पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना जो कि अपने प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। अभी प्रेजेंट टाइम में वही है। तो ये अभी तीसरी बार इन्होंने कार्यभार संभाला। तो 2014 में ये सबसे पहले प्रधानमंत्री फर्स्ट बार बने थे। तो ये योजना स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना की इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से इसकी शुरुआत हुई। और विभाग का नाम मैंने आपको बताया, पंचायती राज विभाग की ये योजना है। कौन सी विभाग? राज विभाग की ये योजना है। और राजस्थान ODF घोषित हो चुका है। ODF का मतलब है ओपन डेविकेशन फ्री, यानी कि पूर्ण रूप से स्वच्छ मुक्त, यानी कि शौच मुक्त ग्रामीण को बनाना है। यानी कि जो कि ग्रामीणों में शौचालय का निर्माण करवाना है और जो कि ODF प्लस गांव मुक्त बनाना है। यानी कि इसका मतलब सीधे तौर पर कह सकते हैं पूर्ण रूप से शौच मुक्त गांवों को बनाना है। तो राजस्थान 31 मार्च 2018 में पूर्ण रूप से ODF घोषित किया जा चुका है, यानी कि शौच मुक्त गांव घोषित किया जा चुका है राजस्थान को। और द्वितीय चरण की बात करें तो इसका दूसरा चरण है 2020-21 से 2024-25, इसका दूसरा चरण है। उद्देश्य, इस योजना के उद्देश्य क्या है? स्वच्छ भारत मिशन योजना के उद्देश्य गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाना। ठीक है, दूसरा उद्देश्य गांवों को ODF प्लस गांव बनाना है, यानी कि मैंने आपको बताया शौच मुक्त गांव घोषित करवाना है। और तीसरा उद्देश्य प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक पंचायत में और विद्यालयों में एक शौचालय का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के प्रमुख 4 घटक हैं, यहाँ कर लीजिएगा। पहला घटक है व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय। इसके अंतर्गत इसका मतलब है पर घर में एक व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति की एक परिवार होता है, उस परिवार में पर घर में एक शौचालय होना आवश्यक है। इसके तहत प्रावधान 12,000 रुपए का प्रावधान है। और पात्रता इसकी जो BPL परिवार है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी सीमा से जो नीचे के परिवार रहते हैं, जैसे कि SC ST अनुसूचित जाति जनजाति के लोग या BPL धारक लोग इसके पात्र हैं। और कुल शौचालय अभी तक राजस्थान में व्यक्तिगत परियोजना के तहत टोटल 1,03,566 शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है, ये याद रख लीजिएगा। दूसरा घटक है सामुदायिक स्वच्छता केंद्र। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र का मतलब है यानी कि प्रत्येक गांव जो पंचायत समिति होती है उसके तहत इसको रखा गया है। जो पंचायती विभाग होता है उसके द्वारा सामुदायिक यानी कि एक ऐसे शौचालय का निर्माण किया जाता है जो कि सभी के लिए सामुदायिक रूप से होता है, मतलब जिसके CSC का दे सकते हैं, जिसे यानी कि कम्युनिटी सैनिटेशन सेंटर, यानी कि सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। तो इसके तहत लागत पर 3 लाख रुपए की लागत रखी गई है। और 2024-25 में टोटल 1238 CSC का निर्माण किया जा चुका है। तीसरी गोवर्धन योजना, ये जरूर याद रख लीजिएगा, जो कि जानवरों पशुओं के गोबर से खाद बनाना, उससे ऊर्जा बनाना इसके अंतर्गत रखा गया है। और गोवर्धन योजना के तहत अभी तक 11 योजना स्थापित की जा चुकी है। कितनी? 11। और अंतिम है ठोस एवं तरल कचरे का प्रबंध, अंतिम घटक है ये। इसका मतलब है ठोस अलग कचरे को अलग करना और तरल जो कचरा रहता है उसको अलग करना, यानी कि उन दोनों का प्रबंध पृथक्करण करना, जिससे कि स्वच्छता बनी रहे। और इससे 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 अपने मतलब खुले में जो कचरे पड़े रहते हैं, बीमारियां उनसे होती है,
उनको अलग रूप से अलग अलग करना, जैसे कि गाड़ी आती है डेली तो अलग तरल कचरा अलग, ठोस कचरा अलग, तो इसका प्रबंध करना। और इसके तहत टोटल 32,793 गाँवों को ODF प्लस घोषित किया जा चुका है, यानी कि ओपन डेविकेशन फ्री, यानी कि शौच मुक्त गाँवों को 32,793 गाँवों को घोषित किया जा चुका है। और सेकंड योजना है अपनी स्वामित्व योजना। तो क्या है स्वामित्व योजना, मैं आपको बताता हूँ। स्वामित्व योजना जो कि कोविड का दौर चल रहा था 2020 के समय, इस योजना का निर्धारण किया गया। यह योजना है कि गांवों में, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि उन्नत तकनीक के माध्यम से गांवों की आबादी का सर्वेक्षण करना या गांवों की आबादी का मानचित्र तैयार करना, इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। और स्वामित्व याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म, स्वामित्व योजना की फुल फॉर्म इसका मतलब है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेजेस एरिया, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ उनका मानचित्रण और उनका सर्वेक्षण तैयार करना। तो शुरू करते हैं। स्वामित्व योजना की बात करें तो पंचायती विभाग की योजना चल रही है। आपको पहली योजना में स्वच्छ भारत मिशन योजना पढ़ा चुका हूँ, दूसरी योजना स्वामित्व योजना। तो विभाग कौन सा है? पंचायती राज विभाग, पंचायती राज विभाग। और इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत इसकी हुई, जो कि आपको पता होगा कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई। और याद रखिएगा कि 24 अप्रैल 2021 को इसे 9 राज्यों में, भारत के 9 राज्यों में पायलट परियोजना के तहत इसको लागू कर दिया गया था। तो आप शुरुआत याद कर लेना, 24 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत हुई। कोविड का दौर चल रहा था, इसके दौरान इसकी शुरुआत की गई। उद्देश्य क्या था इस योजना के तहत? उद्देश्य था मतलब जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको पट्टा प्रदान करना, और GIS पद्धति यानी कि जो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि उसके माध्यम से GIS मानचित्र तैयार करना, डिजिटल मानचित्र तैयार करना, ड्रोन के माध्यम से मानचित्रों को तैयार करना, इसका उद्देश्य था। एक तो पट्टा प्रदान करना था, गाँव में पट्टाधारकों को पट्टा प्रदान करना। जो जमीन विवाद होते हैं अधिकतर वो पट्टे के लिए होते हैं, तो एक तो इसका उद्देश्य पट्टा प्रदान करना, और GIS मानचित्र यानी कि डिजिटल मानचित्र तैयार करना, डिजिटल मानचित्र तैयार करना। क्रियान्वयन, इसका क्रियान्वयन भारतीय सर्वेक्षण विभाग, राजस्थान भू राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग तीनों के संयुक्त रूप से इसका क्रियान्वयन किया गया। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग और तीसरा राजस्व विभाग, भू राजस्व विभाग की यह संयुक्त योजनाएं। तो याद रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य इसमें क्या है? तो जो मानचित्र डिजिटल ड्रोन के माध्यम से तैयार किया जाता है, उस मानचित्र को तैयार करना इसका कार्य है, तैयार करना भारतीय सर्वेक्षण विभाग का कार्य है। और भू राजस्व विभाग का क्या कार्य है? आपको पता होगा पंचायती राज अधिनियम 1996, इसके तहत भू राजस्व विभाग का कार्य है 1996 के तहत पट्टा जारी करना, इसका ये कार्य है। और अंतिम मोस्ट बात है इसकी प्रगति, यानी कि अभी तक टोटल 35,955 स्वामित्व योजना के तहत मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं। कितने? 35,955 गांव पंचायतों के मानचित्र तैयार किए जा चुके हैं। और एक बात और बताता हूँ, जो फ्लैगशिप योजनाएं जो कि 11 अप्रैल 2025 को लागू हुई, जयपुर से ये लागू हुई। और शुरू करते हैं तीसरी योजना 2.0, जो कि अगली योजना है अपनी। और विभाग जो पंचायती राज विभाग की योजनाएं चल रही है, विभाग जरूर ध्यान में रखना, ये पंचायती राज विभाग की योजना है ये भी। तो विभाग पंचायती राज विभाग की योजनाएं है। और इसकी शुरुआत 18 फरवरी 2024 से इसकी शुरुआत हुई। और क्रियान्वयन देखना क्या है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना 2.0, यानी कि वर्षा जल है या ड्रेनेज जो सिस्टम है या वर्षा जो जल है, जल का संरक्षण करना, यानी कि जल का संरक्षण कर आगामी भावी पीढ़ी हेतु उसे बचाए रखना और जल का सही और उचित तरीके से इसका उपयोग करना, इस योजना के अंतर्गत इसको रखा गया है। और याद रखना,
राज्य जल स्वावलंब अभियान समिति, इस समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं इसके अध्यक्ष? सीएम, मुख्यमंत्री होते हैं। राज्य जल स्वावलंब अभियान समिति, और इसमें टोटल 21 विशेषज्ञ सदस्य इसमें शामिल किए जाते हैं। और जो याद रखना कि जिला स्तर पर इसमें सदस्य होता है जिला कलेक्टर, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर इसमें सदस्य होता है। और अपने ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी इसका सदस्य होता है, खंड अधिकारी। और पंचायत स्तर पर सरपंच जो इसका प्रमुख सदस्य होता है, याद रख लेना। क्या? राज्य जल स्वावलंब अभियान समिति, इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य जल स्वावलंब अभियान समिति का गठन किया जाता है। और इसमें टोटल सदस्य 21 होते हैं, जो कि जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ब्लॉक स्तर पर उपखंड अधिकारी और सरपंच जो कि अपने पंचायत स्तर पर होता है। और कार्य, इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं, यानी कि इसके कार्य या उद्देश्य बोलते हैं। जल की अगर अपन बचत करेंगे तो अच्छी सिंचाई होगी, जिससे कि फसल उत्पादन अच्छा होगा, जिससे वित्तीय, किसानों की वित्तीय स्थिति सुधरेगी। और तालाबों या अपने घर में टाके बनाकर जल का संरक्षण करना इसका प्रमुख उद्देश्य। और भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा इसका उद्देश्य, यानी कि भूमिगत जल स्तर को, भूमिगत जो जल स्तर है उसका बढ़ावा, उसको ऊपर उठाना। और सिंचाई हेतु इसका प्रयोग, सिंचाई हेतु। और पाइप लाइनों के माध्यम से जल का स्थानांतरण करना। नोट बताता हूँ, नोट क्या है याद रखना। सर्वप्रथम जो ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान 2.0 सर्वप्रथम जनवरी 2016 में राजस्थान के कौन से जिले में शुरू किया गया था? तो जनवरी 2016 में इसे सर्वप्रथम झालावाड़ जिले में प्रारंभ किया गया था। और इसके तहत, इस योजना के तहत 349 ग्राम पंचायतों के, यानी कि आगामी 4 वर्षों में 349 ग्राम पंचायतों के, 4 वर्षों में 349 ग्राम पंचायतों तो के लगभग 20,000 गांवों में 5 लाख से अधिक 5 लाख WHS, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, WHS का निर्माण किया जाएगा। इसका मतलब है कि 349 ग्राम पंचायतों के, जो कि 20,000 गांवों में 5 लाख से अधिक वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, जो कि वर्षा जल हुआ ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि वर्षा जल का एकत्रण करना, जो कि आगामी अपन उसका जल का उपयोग कर सके, टाका बना सके, उनमें सिंचाई कर सके, तो WHS का निर्माण किया जाएगा। अटल ज्ञान केंद्र योजना, जो कि एक बार श्रेष्ठ भारत को साकार बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। और यह भी पंचायती राज विभाग की अंतिम योजना है। पंचायती राज विभाग की यह अंतिम छोटी योजना है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर, जो कि सुशासन दिवस के अवसर के रूप में इसका शुरुआत की गई। कब? 25 दिसंबर 2024 को इसकी शुरुआत हुई, जो कि सुशासन, याद रखना, सुशासन दिवस के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई। और इस योजना का उद्देश्य पंचायती जो मुख्यालय है उन पर अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करना। क्या? पंचायती मुख्यालयों में अटल ज्ञान केंद्र स्थापित करना। अटल ज्ञान केंद्र क्या है? यह है एक ई लर्निंग, ई प्लेटफॉर्म, यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण करना, जिससे कि युवाओं को बेस्ट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें तैयारी का अवसर मिल सकेगा। और इसके लिए निर्धारित शर्त है कि कोई सी भी पंचायत मुख्यालय में 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायती मुख्यालयों में ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, या आधुनिक लाइब्रेरी के दो लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। इसके तहत ई लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। क्या है ई लाइब्रेरी? यानी कि डिजिटल PDF के रूप में किताबों का मतलब मिलेंगे आपको, जो आप डिजिटल रूप में उनको पढ़ सकते हो। और ये कहीं पे भी आप इस ई लाइब्रेरी के माध्यम से किताबों को पढ़ा जा सकते हैं। और 5वीं योजना है, जो कि आज का उद्देश्य था 5 योजनाओं का।
और ये सार्वजनिक निर्माण विभाग की योजना है अटल प्रगति पथ। सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो योजनाएं, एक तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और एक अटल प्रगति पथ। अटल प्रगति पथ इसका विभाग है सार्वजनिक निर्माण विभाग, निर्माण विभाग की यह योजना है और इस योजना के तहत 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में सीसी रोड, सीसी सड़क का निर्माण करना है, अभी तक अपन ने 5 योजनाएं पढ़ ली। 4 तो ग्राम पंचायतों की, पंचायत विभाग की पढ़ ली, जो कि स्वच्छ भारत मिशन पहली योजना थी। दूसरी स्वामित्व योजना, तीसरी मुख्यमंत्री स्वावलंबन जल योजना 2.0 है और चौथी अटल ज्ञान केंद्र योजना। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की 2 योजनाएं, जो कि एक अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।